बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ एक और मज़ेदार, इजी और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। कई दिनों से मुझे ये फरमाइश आ रही थी कि चिकन रोल बनाना सिखा दें, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए मैंने बिल्कुल आसान कर दी है। ये चिकन रोल बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे निकाल लें और फ्राई कर लें। रेसिपी बहुत ही मज़े की है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये चिकन रोल। तो मज़ेदार से चिकन रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं इसकी फिलिंग को तैयार करूंगी। एक कढ़ाई में डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून भर के डाल दूंगी मैं मोटा कुटा हुआ लहसुन। आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। लहसुन डालें, अदरक डालने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा जब आप इसको लाइट ब्राउन कलर में भून लेंगी। लहसुन को लाइट गोल्डन कलर आ चुका था, ये अच्छे से भुन भी चुका था, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 कप प्याज। प्याज को भी मैंने चॉप कर लिया है और प्याज को यहाँ पर मैं फ्राई करूँगी 2 मिनट के लिए, क्योंकि प्याज में अच्छा खासा पानी होता है। तो फ्लेम को हाई कर लें और प्याज को भी 2 मिनट के लिए फ्राई करें। जैसे ही प्याज यहाँ पे हल्का सा फ्राई हो जाएगा, मैं डालूंगी इसमें 1 कप गाजर। गाजर को भी मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है। गाजर मैंने पहले इसलिए डाली है कि गाजर हल्की सी हार्ड होती है और इसको हल्का सा यहाँ पर फ्राई करने से ये सॉफ्ट हो जाएगी। इसी पॉइंट पर मैं डालूंगी शिमला मिर्च, 1 अदद बड़े साइज़ की, उसको भी चॉप कर लिया था। और 2 कप के बराबर मेरे पास है बंद गोभी। बंद गोभी की मिकदार ज़्यादा जाएगी और इससे टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आएगा। सब्जियों को मिक्स करें और 1 कप के बराबर इसमें चिकन शामिल करें। बॉयल एंड श्रेडेड चिकन है। चिकन को बॉयल करते वक्त मैंने हल्का सा नमक डाला था और ठंडा होने के बाद चिकन को श्रेड कर लिया है। थोड़े से चिकन में ढेर सारे रोल तैयार हो जाते हैं और खाने में भी निहायत ही टेस्टी होते हैं। अब इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स। इसके अलावा मैं शामिल करूंगी काली मिर्च का पाउडर भी हाफ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून। इसके साथ साथ चाट मसाले का इस्तेमाल करेंगे हाफ टी स्पून। सोया सॉस डालेंगे इसमें 2 चम्मच के बराबर और आधा लेमन का जूस भी इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका है तो 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर दें। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करें। हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए आप इनको भून लें तो बेहतरीन सी हमारी स्टफिंग यहाँ पे तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर दें और स्टफिंग को अच्छे तरीके से ठंडा होने दें। चलते हैं रोल बनाने की डो की तरफ। तो डो बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल में तकरीबन 2 कप के बराबर मैदा। अब इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून नमक और 3 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी पिघला हुआ घी। सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसकी एक बेहतरीन सी डो बना लें। समोसे के मुकाबले में रोल की जो डो बनाई जाती है थोड़ी सी नरम रखी जाती है, लिहाजा आपको डो को इतना सख्त करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डो की कंसिस्टेंसी को आप लोग चेक कर लें। अब डो मैं तैयार कर चुकी हूँ। कवर लगा देंगे, 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। जब तक फिलिंग ठंडी होगी डो भी अच्छे से सेट हो जाएगी। जैसे ही डो अच्छे से सेट हो जाए इसको लेके आए काउंटर पर और हाथों की मदद से हल्का सा फैला लें, क्योंकि मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। अब यहाँ पर 1-1 इंच के फासले से आप लोगों ने किसी तेज़ छुरी की मदद से कटिंग कर लेनी है और छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। डो के पहले से पेड़े बना रखने से ये नरम पड़ जाते हैं और जब हम इनकी शीट को प्रिपेयर करने लगते हैं समोसे के लिए या फिर रोल के लिए, तो ये देखिए कितनी स्मूथली फैलती जा रही है और इससे बहुत ही इजी रह जाता है। तो पहले पेड़े बना कर रख दें और उन्हें ढाँप कर एक साइड पे रख दें। देखिए एक पेड़े की मैंने यहाँ पर शीट बना ली है और थोड़ी सी ये लंबाई के रुख में रखेंगे। और अब हम लेंगे एक पिज़्ज़ा कटर और इस तरीके से इसके एजेस को रिमूव कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक स्क्वायर शीट चाहिए। देखिए कितनी अच्छी सी स्क्वायर शीट आ चुकी है। अब मैं डो के एक सिरे से कटिंग स्टार्ट कर दूंगी। तकरीबन आधा इंच के फासले से आप कटिंग करें। आधी शीट तक यानी कि हाफ शीट तक आपने कटिंग कर लेनी है और बाकी बची हुई शीट पर हमने लगा देनी है ये फिलिंग। तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के लगाएं और इसके ऊपर डालें हरे धनिए और पुदीने की पत्तियाँ, जिससे ये मज़ीद टेस्टी बनेंगे।
अब चिकन रोल को एक खूबसूरत सी लुक देने के लिए मैंने जो पट्टियाँ काटी थी उनको एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, जैसे क्रॉस शेप में होता है, और नीचे तक हमने यही सेटिंग कर लेनी है। बहुत ही खूबसूरत सी शेप बन जाएगी। हाथों की मदद से हल्का हल्का इस शेप को प्रेस करें। और अब आप देखें, मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी अप्लाई करने लगी हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर रोल को बिल्कुल अच्छे से सील कर देना है। अगर हम फ्राई करेंगे तो ये फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी नहीं खुलना चाहिए और ना ही इसके अंदर ऑयल जाना चाहिए। तो बहुत अच्छे से सील कर लें आप लोग, पानी लगाते जाएं और इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते जाएं। देखिए, सील करने के बाद अब जब रोल को आप लोग घुमाएंगे तो घुमाने से एक बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। हाफ तक रोल को लेके आए और एक्स्ट्रा जो ये एजेस बचे हुए हैं इनको आपने पिज़्ज़ा कटर की मदद से काट लेना है। अब इन एजेस पर भी पानी लगाएं और हल्के हाथों से प्रेस कर लें। और यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत सा हमारा चिकन रोल तैयार हो चुका है और बहुत ही इजीली ये तैयार हो जाते हैं। इसी स्टेज पर आप इन्हें बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे निकालें और फ्राई कर लें। फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम हॉट रखेंगे, यानी कि फ्लेम को आपने लो टू मीडियम ही रखना है। और 1 मिनट तक के लिए इनको बिल्कुल भी ना छेड़ें। 1 मिनट के बाद आप इनकी साइड को चेंज करें और इनको फ्राई करें लाइट गोल्डन कलर आने तक। ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और बेहद शानदार से हमारे ये रोल घर में तैयार हो जाएंगे। अब आपको बाज़ार से रोल पट्टी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बेहद क्रिस्पी बनते हैं। माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त हैं। रेसिपी को ट्राई करें, अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।